बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इस्लामियात से। हमारा टॉपिक है, इस्लामियात का मौजू है। इस्लामियात में बहुत अहम मौजू है, हमारी ज़िंदगी से मुतल्लिक है कि लोगों के साथ नरमी के साथ पेश आएँ। मामला ये होता है कि हम कभी कभी अपनी ज़ात में इतने गुम हो जाते हैं, अपनी ज़ातियात पर इतना कुछ ले लेते हैं कि फिर हम नरमी भूल जाते हैं, सख्ती में आ जाते हैं, इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं। इख्तलाफ के बाद फिर दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं और ताल्लुकात वो वही नहीं रहते और माशरे में फिर इस तरह का माहौल पैदा होता है कि एक दूसरे की टांगें खींचने और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के पेदर पे होते हैं। तो आदमी इस नफ्सियात से सोचे कि जिस तरह लोगों की शक्लें मुख्तलिफ़ हैं, इस तरह लोगों के मिजाज भी मुख्तलिफ़ होते हैं। ये कभी नहीं होता कि एक आदमी की शक्ल एक जैसी है तो दूसरे की भी हूबहू उस जैसी है। इसी तरह आप सोच लें कि शक्लों के मुताबिक उनके मिजाज भी मुख्तलिफ़ होते हैं। अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि किसी के साथ बैठकर बात कर रहे हैं और वो आपकी बात से इत्तिफ़ादा नहीं करता, तो आप उससे मुख्तलिफ़ अख्तलाफ़ात और मुख्तलिफ़ रवैया मत रखें। हो सके आप उस वक्त उसे सही बात कहें और उसके बाद वो अपनी बात को सही और दुरुस्त कर ले। और हो सके कभी आपके शागिर्द हों या आपके छोटे बच्चे हों या आपसे कम उम्र लोग या बच्चे हों, वो आपसे बात कर रहे हों, तो इख्तलाफ अपनी जगह पर आप अपनी बात ठीक कर लें और रवैये को नरम कर लें। हो सके उसके बाद वो इस बात पर सोचे और आपके बहुत करीब आ जाए। इसके लिए हम मिसाल लेते हैं, इस्लामियात से हदीस से लेते हैं। एक हदीस है, सही बुखारी से है, 3560 हदीस नंबर है कि हज़रत बीबी आयशा रज़ा ने कहा कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो उन्हें किसी बात पर किसी की बात नागवार गुज़री मगर वो खामोश हो गए। तो बीबी आयशा फरमाती हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी भी अपनी ज़ातियात के मुताबिक इख्तलाफ नहीं रखा। उन्होंने जब भी कभी इख्तलाफ रखा है तो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में रखा है कि कोई नाज़ेबा अल्फाज या इख्तलाफ रखे। मगर कहती हैं कि जंग के मैदान में भी अगर कोई बात नागवार गुज़रे जो उनकी ज़ात के मुतल्लिक़ होती थी, तो वो बुरा नहीं मानते थे। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल और दूंगा। अल बहर अल ज़खायर किताब है, उसमें एक हदीस है, वजीहुद्दीन अशरफ साहब की किताब है। उन्होंने एक हवाला दिया है कि एक मर्तबा एक एराबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसे दियत के मामले में कहीं और कुछ पैसे देने थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मदद फरमाई। तो सारे असहाबा करम बैठे हुए थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाक के तौर पर मुस्कुराते हुए कहा कि कहो एराबी, मैंने तुमसे अच्छाई की। तो उसके बाद उस एराबी का बहुत तल्ख़ जवाब था। उसने कहा, नहीं, आपने मेरे साथ अच्छाई नहीं की। तो असहाबा कराम को बहुत बुरा लगा। एक असहाबी आगे बढ़े तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर गए, उसी एराबी को वहीं बुलाया और उसे कहा कि मैंने तुम्हारी दियत के मामले में मदद की, मैंने तुमसे अच्छा किया। तो उसने फिर कहा कि नहीं, आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और पैसे बढ़ाकर उसे दिए, कहा कि अब कहो कि मैंने तुमसे अच्छाई की। तो उसने कहा, जी हाँ की, अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर देगा। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब इस तरह करो, वहीं हुजरे में चलो, कुछ असहाबा कराम के दिल में मेल पैदा हो गया है, इख्तिलाफ पैदा हो गया है, उनके सामने ये बात कहो कि उनका दिल साफ़ हो जाए। थोड़ी देर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं गए, असहाबा कराम बैठे थे, तो वही थे एराबी और उसके दोस्त थे। तो उसके दोस्त को कहा कि इन्हें दियत में ज़रूरत थी, मैंने इनकी मदद की, उसके बाद फिर और कमी थी, मैंने इन्हें मदद की। तो अब एराबी को ख़ुद मुखातब होकर कहा कि अब बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया। तो उसी एराबी ने सबके सामने कहा, जी बिल्कुल अच्छा किया, आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। यही मामला था, असहाबा कराम के दिल साफ़ हो गए, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी ज़ातियात के मुताबिक किसी से इख्तलाफ नहीं रखा। एक अच्छी कोटेशन है, अब्दुर्रहमान अल उरैफ़ी लिखते हैं, ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाए, कहते हैं कि आप ज़िंदगी में किसी से इख्तलाफ मत रखें। मसला किसी की गलती सुधारना है, आप अच्छी बात कहें, ज़रूरी नहीं कि वो आपके सामने माने।
ہو سکتا ہے بعد میں اسے احساس ہو۔ آپ اپنی بات جاری رکھیں اور اپنے رویے کو نرم رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔